हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका है चालक तथा विद्युत रोधी। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसकी डेफिनेशन कैसे है। तो चालक तथा विद्युत रोधी, इसको इंग्लिश में कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स कहते हैं। चालक को कंडक्टर एंड विद्युत रोधी को इंसुलेटर। तो चलिए देखते हैं चालक क्या होता है। तो चलिए चालक की डेफिनेशन देखते हैं। तो चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने ऊपर आवेश के प्रवाह को आसानी से होने दें, उन्हें हम चालक कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशित हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है आपका लोहा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपकी ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो सके। तो आपकी डेफिनेशन क्या बोल रही है? वे पदार्थ जो अपने ऊपर आवेश के प्रवाह को आसानी से होने दें, उन्हें हम चालक कहते हैं। आप इसके लिए लोहा ले सकते हैं। लोहा का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो लोहे की एक राड होती है। तो मान लेते हैं ये आपकी लोहे की राड या आप कहिए लोहे की सरिया। तो जब हम सरिया को काटते हैं, जब घर बनाते समय आपने देखा होगा कि जब हम सरिया को काटते हैं तो इसमें क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। आजकल तो कटर मशीन से सरिया काटते हैं, तो उसमें देखा होगा आपने कि बहुत आवेश का प्रवाह होता है। जब किसी लोहे को हम पीटते हैं तो आवेश का प्रवाह बहुत होता है। तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इसमें गति करने लगते हैं, उन्हें ही हम चालक कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। मतलब कि अर्थात वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र, मतलब कि जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र सरिया को काटेंगे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें मुक्त होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो आवेशित हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका चालक कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हम आपका एल्युमिनियम का ले सकते हैं। एल्युमिनियम भी एक धातु होती है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक आपका होता है 13। तो 13, तो इसका चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको निकाल के बनाते हैं कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे। इसमें 3 कक्षाएं हो गई। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 8 2 8 8 18 32 के क्रम में ही तो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 2 8 8 18 18 32 इसके क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसमें पहले कितने होंगे? 2 होंगे। फिर दूसरे कोष में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 4 5 6 7, ये आपका 8 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 8 2 10, बचे कितने? 3। 1 2 और 3, ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे या करंट, आप कह लीजिए करंट फ्लो करेंगे, मान लेते हैं कि लोहे में करंट फ्लो हो सकता है कि अगर हम जैसे कि प्लग लगाते हैं, तो अगर मान लीजिए लोहा छुए हैं तो करंट मार देगा, और अगर हम इसको उसी को लकड़ी से मारें तो करंट नहीं मारेगा। तो आप करंट ही कह लीजिए कि जब इसमें हम करंट लगाएंगे एल्युमिनियम की धातु में, तो ये अपने ऊपर जो है करंट को फ्लो होने देगी। तो इसमें जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, ये क्या होंगे? पूरे में फैलने लगेंगे। चलिए देख लेते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या होते हैं? तो विद्युत रोधी, इसके नाम ही से समझिए, विद्युत रोधी यानी विद्युत विरोधी, जो मतलब कि करंट का विरोध करें। तो इसमें क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं हो सकता, मतलब कि विद्युत विरोधी, करंट का विरोध करने वाले। तो अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे पदार्थ जो अपने ऊपर आवेश के प्रवाह को आसानी से न होने दें, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिसमें करंट फ्लो कराने में आवेशवाहक गतिमान न हो सके, अचालक पदार्थ कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लकड़ी। तो मान लेते हैं ये आपका लोहा है, उसी से समझिए चालक से, ये आपका लोहा है। लोहा कैसा है? चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ हो गया। और ये हो गया आपका लकड़ी। तो जब इसमें हम करंट को क्या करेंगे, जब इसमें करंट दौड़ाएंगे तो लोहे में तो पूरा करंट चला जाएगा, बट क्या होगा कि लकड़ी में करंट नहीं जा पाएगा। लकड़ी में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। तो जब अगर हम मान लेते हैं अपने खुद के उदाहरण को लीजिए कि अगर हम ये जो आपका लोहा है, लोहा को मान लीजिए कोई प्लग है, उसको निकाल रहे हैं, लोहा पकड़े हैं हाथ में, तो करंट हमको मार देगा। तो हम लोग को मारने के लिए किससे छुड़ाया जाता है? लकड़ी से छुड़ाया जाता है। अगर मारेंगे तो छूट जाएगा। तो लकड़ी में करंट क्या होता है? फ्लो नहीं होता है। तो समझ गए आप कि चालक क्या होते हैं और ये विद्युत रोधी क्या होते हैं? चालक में करंट फ्लो हो सकता है, और विद्युत रोधी यानी विद्युत विरोधी, मतलब करंट को जो अपने ऊपर फ्लो ना होने दें, उनसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विरोधी या इंसुलेटर कहते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने अपने जो आगे के पहले के चैप्टर हैं वो सब की प्लेलिस्ट हमने पहले से अपने चैनल में बना के रखी है, और एक एक चीज़ के वीडियो आपको हमारे इस चैनल में देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आपको किसी पे डाउट हो तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।